Hello guys, this is my next video on the something new important topic for you. जैसे कि हम लाइफ के डेली बेसिस पे अगर देखें तो हमारे एक दिन के लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, रिलेटेड टू स्टडी हो सकता है, रिलेटेड टू मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे हमारे घर में जैसे रिलेशनशिप हो सकता है, हमारे भाई बहन के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो उनमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने डेली बेसिस पे सीख सकते हैं। तो पहली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि ना अगर हम कोई भी चीज़ है, एग्जाम्पल फॉर यस आई गिव द एग्ज़ाम्पल बिकॉज़ जब भी हम कुछ मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, मैं आज आपको ये चीज़ें बताऊंगी कि क्या चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में एक दिन में रियलाइज़ किया है, तो आप उसको अपनी लाइफ में आप फॉलो कर सकते हो। तो पहले हम देखेंगे ना कि जो भी कुछ हमें करना होता है, कुछ भी बड़ा करना होता है, कुछ भी अलग करना होता है ना, तो पहले हमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, छोटी हैबिट्स होती हैं, हमें उसे छोड़ना होता है। तो जब भी आप कुछ बड़ा करोगे तो आपको कुछ बड़ा करने के लिए कुछ छोड़ना होगा, कुछ ऐसी हैबिट्स आपको छोड़नी होगी जिससे आप कुछ बड़ा कर सको। तो पहला पॉइंट तो ये था जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा और बहुत डीपली देखा कि हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो आपको आपकी पुरानी हैबिट्स, जो आपके माइंड में वो डिज़ायर सबसे बड़ा है, तो उस डिज़ायर को आपको ही छोड़ना होगा। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि आपकी बॉडी का जो पूरा कंट्रोल तो नहीं कह सकती, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रोल आपके हाथ में है। और सबसे बड़ा जो कंट्रोल है ना, वो बोलने का कंट्रोल है कि आप अपने अंदर और अपने बाहर, अपने मुंह से, अपने टंग से आप अपने माइंड में क्या बोल सकते हो, उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। तो इतना बड़ा जब कंट्रोल हमारे हाथ में है तो हम उसे अच्छे से क्यों ना यूज़ करें। और जो मैं थर्ड थिंग आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है ना, कुछ ढंग का करना है ना, तो हमें अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करना होगा। और इंटेलिजेंस कैसे इंक्रीज़ होती है? जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं। तो क्वेश्चनिंग ही एक ऐसा बेस है जिससे हम अपनी इंटेलिजेंस को और बढ़ा सकते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसको आप अपनी लाइफ में फॉलो करिए। बिकॉज़ जब तक आप अपनी लाइफ में क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे ना, तो आप पता नहीं किस डायरेक्शन में निकल जाओगे, उसकी कोई हद ही नहीं है। आपकी जो लाइफ होगी वो डायरेक्शनलेस होगी, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स की है, पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है अपनी लाइफ में। और जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी अपनी लाइफ में, वो मैंने देखा कि आपकी लाइफ का ना एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए कि आपको आपकी पूरी लाइफ में क्या चीज़ ऐसी है जो आपको आपकी लाइफ से या आपसे खुद से आपको चाहिए। तो वो हो सकता है कि आपके लिए मनी हो सकता है आपका सेटिस्फैक्शन हो सकता है आपकी फैमिली रिलेशनशिप, हो सकता है आपकी हेल्थ हो। तो अगर आपका कुछ ऐसा है कि अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, तो अपने लाइफ का एक सेंटर पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैंने देखी, जब तक आपके पास कुछ करने के लिए बड़ा नहीं होगा, तब तक आप अपनी छोटी मोटी जो आदतें होती हैं उन्हें आप छोड़ नहीं सकते हो। तो पहले कुछ बड़ा करना है तो उनके लिए अपनी छोटी सी जो आपकी इधर उधर की आदतें हैं उसे आपको छोड़ना होगा। और छोड़ने के लिए हम एक दिन में नहीं कर सकते, जितना डीप आपके अंदर वो हैबिट होगी उतना ही टाइम वो लेगी। तो प्लीज़ अपने हैबिट्स को थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो कुछ अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर लाना होगा। अब बुरी हैबिट्स को तो हम निकाल नहीं सकते, बट अच्छी हैबिट्स को हम उसमें डाल सकते हैं। कहते हैं ना कि एक कप ऑफ वाटर है जो कि पूरी तरीके से उसमें डिबैरिस मतलब गंदगी वगैरह भरी हुई, ग्रीस वगैरह है, लेकिन क्या है ना कि उसमें अगर हम उसे प्योरीफाई करने के लिए अगर हम उसमें अच्छे टाइप्स के केमिकल्स डाल देते हैं, तो क्या होता है कि वो उसका पानी जो होता है वो प्योर हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे अंदर भी कुछ मतलब है, कुछ बैड हैबिट्स हैं, तो हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी जगह पे हम अच्छी हैबिट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बी पेशेंस, बिकॉज पेशेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और कोई काम करिए ना तो खुशी से करिए। अगर आप हैप्पी होके कोई काम करते हो ना, तो फिर अगर वो थोड़ा बेकार भी होता है तब भी आपको उसमें खुशी मिलती है। एंड सेकेंड थिंग मैंने ये देखा कि आपकी लाइफ में ना कोई आपको ये नहीं कहने आएगा कि यस तूने ये काम आज अच्छा किया। तो रात को सोने से पहले
आप देखिए कि आपने जो भी कुछ अपना गोल अचीव किया ना, उसके लिए अपने आप को शाबाशी दो। यस, तू ये इतना कर ली तो फिर तू, या फिर तूने इतना कर लिया तो तू फिर ये भी कर लेगा, या फिर तू ये भी कर लेगी। वाह, तूने इतना अचीव किया, अच्छा अब नेक्स्ट डे तो इतना कर सकेगा। तो मतलब अपने आप को खुद बोलिए कि आप इतना कर लिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बातें करिए। अब ऐसे बातें नहीं करना है कि तेज तेज बातें करिए तो सामने वाला भी आपको पागल बोले। अपने मन में बातें करिए, ठीक है। तो अपने आप को रिवॉर्ड देने की कोशिश करिए। रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप को आधा घंटा 15 मिनट अच्छी बातें बोलिए और थैंक्स कहिए। ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। गॉड को थैंक्स कहिए कि कई लोगों के पास तो आँखें, हाथ, पैर, नाक, कान, कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी लाइफ में, बट यस, हम अभी भी सेफ़ हैं और बहुत ही अच्छे कंडीशन पे हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ है, इसलिए आप ग्रेटिट्यूड करिए। ऑक्सीजन हमें जो फ्री में मिल रही है उसके लिए एनवायरनमेंट को आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करिए। इतने प्यारे बर्ड्स हैं, इनको ग्रेटिट्यूड करिए, बिकॉज़ इनकी जो चिरपिंग की साउंड है वो हमारे लिए कितनी अच्छी है। तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए। अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ग्रेटिट्यूड करिए, बिकॉज़ अगर वो नहीं होते तो हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। फ्रेंड्स के लिए ग्रेटिट्यूड करिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको एक अलग डायरेक्शन में लेके जाती है। और सेकंड चीज़ जो मैंने नेक्स्ट चीज़ देखी, मैंने वो फील किया कि अगर आप कभी किसी से जेलसी करते हो ना, तो आप आगे नहीं जा सकते कभी। ये बात एकदम सही है कि अगर हम किसी से भी जेलसी करते हैं ना, हम कभी आगे नहीं जा सकते। इसलिए अगर हमें हमारी लाइफ में चेंज करना है तो वो हम खुद से ही कंपैरिजन करें अपना, बट किसी और से कंपैरिजन मत करिए। बिकॉज़ किसी और का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उसकी अपनी स्किल अलग है। मैं मानती हूँ डीप विद इन हम सब सेम है, बट अगर हमें एक अपनी लाइफ, अलग लाइफ मिली है, ये बॉडी मिली है, वो भी हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, तो हम इसे कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम क्यों ना करें। हम जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको, हमें उतना एक्सप्लोर करना चाहिए, उतनी बेटर अपनी कहानी लिखनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ यार कि एकदम जो भी चीज़ है ना, उसमें अपना 100 झोंक दो। मतलब इतना लगा दो उसमें अपना सब कुछ एनर्जी वगैरह, कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो काम एकदम खुल के आए, निखर के आए। मतलब जो भी कोई उस फील्ड में वर्क कर रहा है ना, वो फील्ड ही आपके लिए एक यूनिक फील्ड हो जाए और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा काम करने की कोशिश करें। और कुछ बेसिक और है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड बताऊं तो अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ना टाइम, पहले अपना एक सिलेबस बना लीजिए कि आपको इतने दिन में करना है। पता है ना, जब भी हम कभी पढ़ाई का सिलेबस बनाते हैं ना, तो हम चैप्टर को काउंट करने लगे। अच्छा इतना पेज, इसमें मुझे पेजेस ना गिने कभी यार, मतलब इतना घंटा बनाए कि घंटा मुझे पढ़ना है। अब घंटे में आप कितना पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता। और डेज़ बनाइए कि मुझे 21 डेज़ में, 30 डेज़ में इतना कंप्लीट करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए कि मैं एक दिन में कितना कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे जो गोल्स होंगे ना, वो आपको आपकी लाइफ में एक बहुत ब्रॉड चेंज लाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने में, ठीक है। और ऐसे क्या होगा कि जो आपकी ओल्ड लाइफ है, मैं एक चीज़ और बताऊँगी यहाँ पे आपको, कि जो आपकी पुरानी वाली लाइफ है, मीन्स जो आप 2 साल 3 साल पहले वाले थे, उसको आपको एक जगह पहले शॉर्ट आउट करना है। शॉर्ट आउट करने के लिए क्या करिए, पेपर पेन लीजिए। जो भी कुछ आपके साथ बुरा हो, क्या होता है ना कि हम जब बुरा हो जाता है हमारे साथ में, तो हमारे माइंड कैसे काम करता है, हमें क्या लगता है कि अब जब बुरा हो गया ना, तो जब हम उस पोजीशन पे जाएं तो वहाँ वो बुरा याद ना आए हमें कभी भी। तो जितना हम सोचते हैं वो याद ना आए ना, उतना ही वो याद आता है। तो हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे साथ बुरा हुआ था हम उसे देखें, बट पता है जब तक हम उसे एड्रेस नहीं करेंगे ना, डीप विद इन हमारे अंदर उसका एंग्जाइटी, उसके लिए हमारे एंगर, सब कुछ हमारे अंदर रहता है। तो एक बार बैठिए, देखिए आपके साथ क्या हुआ था। जब आप अपनी ही चीज़ों को देख लेंगे ना कि आपके साथ ये हुआ था, तो वो अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर कुछ दिन बाद जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाओगे ना, आपको उसी पे हंसी आएगी कि आपने क्या किया था, या फिर आपके साथ किसी और ने क्या किया था, ठीक है। तो ना धीरे धीरे करके बहुत सारी चेंजेस आने लगते हैं अगर आप अपने पास को एड्रेस करें। बट हमारी गलती क्या होती है, हम सोचते हैं कि हमारे पास कभी याद ही ना आए हमें। तो जितना हम बोलते हैं हमारे पास कभी याद ही ना आए, तो वो उतना ही हमें और तंग करता है। बैठिए, उसे एड्रेस करिए कि एक्चुअली में जो भी आपके साथ इंसिडेंट हो उसे एड्रेस करिए और उसे डरिए मत। जो भी कुछ आपके अंदर हो रहा है उसे देखिए कि अच्छा ऐसा हुआ था मेरे साथ। कई बार क्या होता है ना कि हमें बिलीव ही नहीं होता कि हमने खुद ने ही अपने आप को ऐसी चीज़ें बोल दी होती है, फिर अपनी कंडीशनिंग ऐसे कर ली होती है। जब हम अवेयर होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तब हमें लगता है ओहो ये मैंने क्या कर लिया, या फिर ये क्या हुआ था।
तो उस टाइम समझ में नहीं आता है। बट जब आप देखना स्टार्ट करते हो ना, तब आपको खुद पे ही हँसी आने लगती है कि अच्छा ऐसा भी हो गया था, चलो ठीक है, मैंने अब इससे सीख लिया, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी, ठीक है। या फिर दूसरे की गलती से सीख लिया, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो प्लीज़ अपनी हर चीज़ों से ना आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिए और अपनी ओल्ड लाइफ से अपना नया वर्जन बनिए। सो आई होप कि